गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वाले वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि मेरा लिमिट से है। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कीजिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। आओ तो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन एक्स रेस टू द पावर एन माइनस वन अपॉन एन टाइम एक्स माइनस वन होल रेस टू द पावर वन अपॉन एक्स माइनस वन की वैल्यू ई रेस टू द पावर पी गिवन है। देन हमें पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो बेसिकली हमें इस लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी है। अब अगर हम इसमें डायरेक्टली x इक्वस टू वन पुट करें तो ये हमारा बन रहा है वन माइनस वन ज़ीरो अपॉन ज़ीरो होल रेस टू द पावर वन अपॉन ज़ीरो दैट इज़ इन्फिनिटी। ठीक है, ये फॉर्म तो हमने कोई पढ़ी नहीं है, तो बेसिकली हमें इसको चेक करना पड़ेगा कि ये ज़ीरो अपॉन ज़ीरो क्या बन रहा है। तो ये है हमारा लिमिट x टेंडिंग टू वन एक्स रेस टू द पावर एन माइनस वन ओवर एन टाइम एक्स माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पर इसे फाइंड करने के लिए या तो आप इसमें लिमिट पुट कर दीजिए डायरेक्टली, या फिर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एक्स रेस टू द पावर एन माइनस वन का, वो अप्लाई कर दीजिए। तो मैं इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, तो वो होता है मेरा एक्स माइनस वन इंटू वन प्लस एक्स स्केयर एंड अप टू एक्स रेस टू द पावर एन माइनस वन था। ठीक है, एंड डिवाइड बाय है एन टाइम एक्स माइनस वन। तो यहाँ पर जो एक्स माइनस वन है ये एक्स माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा, और जब हम लिमिट पुट करेंगे इसके अंदर तो ये वन 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 कितने टाइम, ये एक्स वन यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है ये जा रहा है एन माइनस वन तक, और एक वन ये हो जाएगा, टोटल एन वन हो जाएंगे, तो ये एन अपॉन एन बनेगा, दैट इज वन। ठीक है, तो इस लिमिट की जो वैल्यू है, अंदर वाले लिमिट की वैल्यू, ये मेरी वन आ रही है, तो ये वन रेस टू द पावर इन्फिनिटी की फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम, क्योंकि हमें मालूम है अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए हो एफ एक्स रेस टू द पावर जी एक्स हो, और ये लिमिट किस फॉर्म की बन रही हो, वन रेस टू द पावर इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही हो, तो हम इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ई रेस टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स कर देते हैं। ठीक है, तो हम यही अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो ये बन जाएगा अपना ई रेस टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन, ये बनेगा अपना एक्स रेस टू द पावर एन माइनस वन अपॉन एन टाइम एक्स माइनस वन एंड इनटू वन ओवर एक्स माइनस वन। ठीक है, इसे जब आगे सोल्व करेंगे तो ये बनेगा ई रेस टू द पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन, एंड इसे मैं थोड़ा सोल्व करके लिख रहा हूँ, एक्स रेस टू द पावर एन माइनस वन माइनस एन टाइम एक्स माइनस वन एंड डिवाइड बाय, ये बनेगा अपना एन टाइम एक्स माइनस वन यहाँ पर बन रहा है और x माइनस वन यहाँ पर बन रहा है, तो होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस x को एक्सपेंड करूँगा। इस x को एक्सपेंड करने के लिए मैं इस x को पहले लिखूँगा e रेस टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू वन वन प्लस एक्स माइनस वन। ठीक है, क्योंकि सभी जगह x माइनस वन टाइप का दिख रहा है, यहाँ पर भी x माइनस वन है, यहाँ पर भी x माइनस वन है, तो मैंने x माइनस वन बना लिया, होल रेस टू द पावर n है, माइनस वन है, माइनस एन टाइम एक्स माइनस वन है। ठीक है, एन डिवाइड बाय है एन टाइम एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। ठीक, अब इसे एक्सपेंड कर देते हैं, ये पूरे क्वांटिटी को हम वन लेट कर लेते हैं, मतलब एक ही टर्म लेट करते हैं। तो हम अगर वन प्लस वाई रेस टू द पावर एन का एक्सपेंशन देखें तो वो कुछ इस तरह का होता है, वन प्लस एन वाई प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू वाई स्केयर, एंड ये आगे चलता जाता है। ठीक है, तो ये एक्सपेंशन मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ, तो ये बनेगा ई रेस टू द पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन, एंड ये बनेगा वन प्लस एन टाइम एक्स माइनस वन एंड प्लस एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू टाइम एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, एंड आगे के टर्म आएंगे हायर डिग्री के टर्म, एंड माइनस वन है एंड माइनस एन टाइम एक्स माइनस वन है। ठीक है, एंड डिवाइड बाय है इसके अंदर एन इंटू
एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। आगे ये बनेगा अपना, क्योंकि ये वाला वन जो है इस वन से कैंसिल हो जाएगा और ये एन टाइम एक्स माइनस वन एन टाइम एक्स माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा अपना ई रेस टू द पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन। यहाँ पर जो टर्म है वो है एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, एंड हायर डिग्री के टर्म आएंगे, एंड डिवाइड बाय है एन टाइम एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। तो इस जो डिनोमिनेटर का हम हर एक टर्म में डिवाइड लगा देंगे। जो मैं फर्स्ट टर्म में डिवाइड लगाऊंगा तो ये बनेगा अपना ए रेस टू द पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन, ठीक है। एंड यहाँ पर n से मेरा n कैंसिल हो जाएगा और x माइनस वन से होल स्क्वायर से x माइनस वन का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये बच जाएगा n माइनस वन अपॉन टू एंड प्लस यहाँ पर जो टर्म आएगा उसके अंदर, क्योंकि हायर डिग्री का टर्म होगा यानी क्यूब का टर्म होगा, तो क्यूब में से स्क्वायर वाला कैंसिल हो जाएगा तो एक x माइनस वन बच जाएगा। और इन हर एक टर्म में जो नेक्स्ट जो हर एक टर्म होंगे उनके अंदर x माइनस वन बचा रहेगा। तो जब मैं वन पुट करूंगा तो ये सारे टर्म मेरे क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। बस ओनली कौन सा टर्म बचेगा, ये वाला टर्म ही बचेगा। तो इस लिमिट की जो वैल्यू है मेरी क्या आ जाएगी, ई रेस टू द पावर एन माइनस वन अपॉन टू। इसे हमें कंपेयर करना है ई रेस टू द पावर पी से, तो पी की जो वैल्यू है मेरी आ जाएगी एन माइनस वन अपॉन टू। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा बी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।